आइए हम आज के पवित्र विश्रामवार को सब मिल करके महिमा करेंगे और उसकी पवित्रता के द्वारा अपने जीवन से प्रभु को महिमा देने पाएंगे। आज जबकि हम लोग जानते हैं कि हमारे रेवरेंड हितेश मसीह हमारे पादरी साहब की पत्नी काफी दिनों से बीमार चल रही है और सब लोग जानते हैं कि वो कैंसर से पीड़ित है और अचानक कल रात को उनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया तो काफी सीरियस हो गई। पादरी साहब अचानक से फोन करके बोला कि आप लोग चर्च ले लीजिए, हम लोग चर्च करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी है। और उन्होंने डॉक्टर को बुला करके उनको सलाइन भी चढ़ाया जा रहा है अभी। और हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे प्रभु उस अपनी बेटी के द्वारा बहन संगीता के द्वारा अपनी महिमा को करने पाए, अपनी महिमा को लेने पाए। हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर है, हमारी बातों को जानता है, सुनता है और समय में इस बात का उत्तर भी देता है। हम धन्यवाद करेंगे। आइए हम आज के दिन इस पवित्र विश्रामवार को बोधता के साथ प्रभु के सम्मुख अपने आप को अर्पण करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने सुंदर दिन दिया प्रभु जी, कि हम तेरी महिमा के लिए प्रभु जी सब लोग एकत्रित हुए प्रभु जी, हर जगह से प्रभु जी, जितने भी भाई बहन, हमारे प्रिय बच्चे प्रभु जी, हमारे बुजुर्ग, सब लोग को प्रभु जी इस समय हम तेरे सम्मुख लाते हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन से प्रभु जी इस समय अपनी महिमा को ले। हाँ प्रभु जी, पूरे समय को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, जो भी हम गीतों को गाते तेरी महिमा को करते प्रभु जी, जो कुछ वचन सुनते हैं प्रभु जी, सब कुछ प्रभु जी तेरी महिमा के लिए होने पाए। हाँ प्रभु जी, हम विशेषकर इस समय अपने पादी साहब को, उसकी पत्नी को तेरे दयापूर्ण हाथ में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर, कि तू अपना अनुग्रह उनके जीवन में कर पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जैसे हम धन्यवाद देते हैं हर एक बातों को और पूरे समय को तेरे हाथों में सौंप देंगे। हमारी इस प्रार्थना को प्रभु इसी के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। हम लोग रिवाइवल सॉन्ग निकालेंगे और इसका गीत नंबर है 166। रिवाइवल सॉन्ग 166, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान। हम लोग एक साथ मिल करके पूरे भक्ति के साथ और महिमा के साथ हम इस गाना को गाएंगे और अपने प्रभु की उपस्थिति को हम अपने जीवन में, अपने घरों में हम महसूस करने पाएंगे। आइए हम लोग गाना को गाते हैं। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान। सचमुच प्रभु जी, तू परम प्रधान परमेश्वर है प्रभु जी, तू छाया स्थान में बैठा पिता परमेश्वर, तू महान है प्रभु जी। तेरी करुणा प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी सदा काल के लिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, दया करना। सबको संभालेगा, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा। मैं यहाँ के विषय करती हूँ कि वो मेरा स्थान गढ़ है और सचमुच में वो मेरा परमेश्वर है और मैं उसी पर भरोसा रखती हूँ क्योंकि वो महान पिता परमेश्वर है और निरंतर वो हमें अपने पंखों की आड़ में शरण लिए रहता है। स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा। हाँ प्रभु, तू हमें अपने पंखों की आड़ में ले ले प्रभु जी और हम तेरे निकट शरण पाने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि तू सच्चाई है। तेरी धार प्रभु जो झीलम है, जो निरंतर हमें इस रात के भय से प्रभु जी हमें बचाता है। हीरे सबको संभालेगा, स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण। हाँ प्रभु जी, जब उस मरी में हम हैं, उस महारोग में है पिता परमेश्वर, जबकि दिन दोपहरी प्रभु जी, ये महामारी प्रभु जी हमें उजाड़ रहा पिता परमेश्वर, पर तू प्रभु है जो कहता है कि तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर
10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास ना आएगा। हालेलुया पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति करूंगा यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा राफा चंगा करने वाला है, यहोवा राफा चंगा करने वाला है। मेरा प्रभु है तू, मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु है तू, मेरा प्रभु है यीशु तेरा नाम हाँ पिता परमेश्वर, तू अपनी आंखों को प्रभु जी दृष्टि कर पिता परमेश्वर, और दुष्टों का अंत कर प्रभु जी। ये प्रभु तू मेरा शरण स्थान ठहरा है और परम प्रधान है प्रभु जी। हम तेरे निकट अपना धाम को बनाए हो पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, इसलिए प्रभु जी कोई विपत्ति प्रभु जी हमारे पास नहीं खटकेगी पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी तेरे डेरे में जब हम रहते हैं प्रभु जी तो दुख से हम बचे रहते हैं पिता परमेश्वर। स्तुति करूंगा यहोवा अच्छा चरवा है, यहोवा अच्छा चरवा है। नहीं है कोई गति नहीं है, गति नहीं है कोई गति नहीं है, यीशु तेरा नाम। यस प्रभु जी तो अपने दूतों को हमारे निर्मित आज्ञा देता है प्रभु जी कि हम जहाँ कहीं जाए प्रभु जी तू हमारी रक्षा करता है। तू हाथों हाथ प्रभु जी हमें उठा लेता है कि हमारे पाँवों में ठेस न लगे प्रभु। हाँ प्रभु जी, तू सिंह और नाग को कुचलने वाला परमेश्वर है। तू जवान सिंहों को और जानवरों को प्रभु जी लताड़ता है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, तूने मुझसे स्नेह किया प्रभु जी, और तूने मुझे छुड़ाया पिता परमेश्वर, अपने ऊंचे स्थान में रखा है पिता परमेश्वर। और प्रभु जी मैंने तेरे नाम को जाना है पिता परमेश्वर। संग संग रहता है यहोवा समा, संग संग रहता है। घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं घबराएंगे, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा यीशु तेरा नाम। हाँ प्रभु जी, जब मैं तुझे पुकारी प्रभु जी, तूने मेरी सुनी प्रभु जी, तेरे संकट में मेरी रक्षा की पिता, हमें बचा लिया प्रभु जी। तू प्रभु जी दीर्घायु से प्रभु जी हमें तृप्त किया पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। शांति मुझे देता है यहोवा, शांति मुझे देता है। सजदा करूंगा तेरी सजदा करूंगा, सजदा करूंगा तेरी सजदा करूंगा, यीशु तेरा नाम। हाँ प्रभु जी, तेरी करुणा प्रभु जी सदा काल के लिए पिता परमेश्वर, इस समय को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंप देते प्रभु जी, कि इस समय तेरी महिमा के लिए होने पाए पिता परमेश्वर। तो निरंतर प्रभु जी हमारा पथ प्रदर्शक बन करके प्रभु जी हमारे आगे आगे चल पिता परमेश्वर। तो हमारा प्रभु जी मार्ग को सीधा कर पिता परमेश्वर, टेढ़े मार्ग को सीधा कर प्रभु जी, और हमें हर हानि से बचा के रख पिता परमेश्वर। इस विपत्ति के समय प्रभु जी तू हमारी रक्षा कर पिता परमेश्वर। तू प्रभु जी अपने दाहिने हाथ से हमें संभाल करके रख पिता परमेश्वर। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु जी सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। हम थोड़ी देरी वचन में ध्यान देंगे, क्योंकि वचन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार भजन संहिता 119 का 18 पद में कहता है कि प्रभु तू अपने वचन का प्रकाश से प्रकाश मानकर हमें
ताकि हमारी जो बुद्धि है वो तेरे लिए खुलने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, तो अनुग्रह करना, ये वचन जो हमारे लिए पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियारा है प्रभु जी, इस वचन को प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी हम अपने प्रतिदिन के जीवन में पिता परमेश्वर इसको एक हम आदत सा बना करके प्रभु जी हम चलने पाए पिता परमेश्वर। तो प्रभु जी इस समय हम वचन बोलने वालों को प्रभु जी हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं कि तू प्रभु जी इनके होठों को छू शुद्ध और पवित्र कर पिता परमेश्वर, कि प्रभु जी जो कुछ ही बोले प्रभु जी तेरे महिमा का कारण होने पर पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हमें समझ की आत्मा दे प्रभु जी, और हर प्रकार की जो बातें हमारे मन और हृदय में चलती प्रभु जी, सब बातों को प्रभु जी तो अपने वश में कर ले पिता परमेश्वर। इस जीवित वचन को हम सिर्फ सुने ना प्रभु जी, पर इससे अपने जीवन में हम अत्यंत फलदायी बनाने पाए। धन्यवाद ईश्वर, इस समय को हर एक बातों इस वचन को तेरे हाथों में सौंपते हुए हमारी दीनता की प्रार्थना को प्रभु से के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए, और परमेश्वर ने आज हमें यह मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में शेयर करने पा रहे हैं। आज जो समय चल रहा है कोरोना वायरस का, और पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में सब लोग परेशान हैं, तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं, आर्थिक मंदी की स्थिति बन चुकी है। और भारतवर्ष में और भी विकट समस्या हो रही है जब यहाँ कोरोना वायरस का संक्रमण का जो ग्राफ है वो हमेशा अब तक ऊपर ही जा रहा है। लोग परेशान हैं, हर एक आदमी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, उसका वर्तमान सही नहीं है, हर एक तरह की परेशानी है, आर्थिक तंगी है, पारिवारिक परेशानी है, खाने पीने की दिक्कत है, लोग परेशान हैं। कितने लोग बीमार हैं जो अपना सही ढंग से इलाज नहीं कर पा रहे हैं। इस परिस्थिति में मन कितना व्याकुल होता होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और अगर हम बाइबल के नीति वचन को देखते हैं 15 अध्याय उसका 13वां पद, तो यहाँ लिखता है, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। ये निराशा हमारे जीवन को चारों तरफ से घेर लेता है। जब हम निराश होते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम आगे अपने जीवन को कैसे चलाएं। बहुत सी नेगेटिव बातें हमारे दिमाग में आने लगती हैं, और शैतान इसी का फायदा उठाकर हमें भ्रमित करता है और हमें अपने मार्ग से, परमेश्वर के मार्ग से अलग हटाकर ले जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि हम इससे बाहर निकलने के लिए बाइबल हमें क्या बताती है। सबसे पहली बात, जब हम अपने किसी संकट में घिर जाते हैं तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि परमेश्वर जो सृष्टि करता है, उन्होंने हमें रचा है, अपने स्वरूप में बनाया है, वह हमसे प्रेम करता है और वह हमारी हमेशा सुधि लेता है। अगर हम इस बात को स्मरण रखते हैं तो हमारे मन में बहुत शांति मिलती है। मन को एक विश्वास होता है कि हमारा एक पिता है जो हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो परीक्षा कोई परमेश्वर की तरफ से नहीं होता है, बल्कि वो हमारे अपने कृत्य का फल होता है। जब हम कोई काम करते हैं ऐसा जो हमें नहीं करना चाहिए तो हम भिन्न परीक्षाओं में गिर जाते हैं, और जब हम परीक्षा में गिरते हैं तो हम व्याकुल हो जाते हैं, हम निराश होने लगते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि हम अब क्या करें। तो बाइबल में जैसे याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 2 से हम अगर 4 पद को हम पढ़ते हैं तो वहां इस परिस्थिति में याकूब की पत्री में जो कहा गया है वह हम लोग देखेंगे। पहला अध्याय 2 से 4 याकूब की पहली पत्री उसका 2 से 4 हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है,
हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। तो परमेश्वर कभी कभी हमारे धीरज की परीक्षा लेता है। हम परेशानियों में क्या करते हैं? परमेश्वर की ओर जाते हैं या शैतान की ओर जाते हैं? हम विश्वास करते हैं या अविश्वास की ओर जाते हैं? अगर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वह तो चाहता है कि लोग उनके नजदीक आए, और वह चूंकि हमसे प्रेम करता है और कभी अकेला छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे मन में वह विश्वास नहीं उत्पन्न हो पाता है और हम अविश्वास में गिर करके परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो पहली चीज कि अगर हमको उस परेशानी से, उस दुख से, उस बीमारी से, अपनी मानसिक स्थिति से बाहर निकलना है तो हमको परमेश्वर पर भरोसा करना होगा कि वह हमसे प्यार करता है। इस बात को अपने दिलो दिमाग में बैठाना होगा। दूसरी बात पे हम चलते हैं। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर किसी भी मनुष्य को अकेला छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? परमेश्वर ने हमें सृष्टि की, हमारी रचना की, अपने स्वरूप में बनाया। आदम ने जब पाप किया, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तो तुम्हें मना किया था, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वह उस बात को टालने लगता है। परमेश्वर मैं क्या करूं? आपने फल क्यों बनाया? वो दोष लगाना शुरू करता है कि आपने जिस स्त्री को बनाया उसने मुझे वो हमको दे दी, मैंने खा लिया। तो ये मनुष्य की एक प्रकृति है। ये शुरू से ही, आज भी हम जब कोई पाप करते हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम उसे दूसरे पर थोपते हैं। बेटा जब कोई गलती करता है, अक्सर आपने देखा होगा बहुत से गांव में बेटे वगैरह सब पेड़ पे चढ़ गए, पापा मना कर रहे हैं कि बेटा वहां मत चढ़ो, पेड़ पर चढ़ गया और जब वह गिर जाता है और जब डांट पड़ती है तो तुम देख रहे थे हमको चढ़ते हो तो तुमने क्यों नहीं रोका? वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करके वापस दोष लगाता है अपने गार्जियन पर कि हम तो अनजान थे, हम तो अबोध थे, हम तो बच्चा थे, तुम तो हमको मना कर सकती थी, तुमने हमको हाथ पकड़ के रोक सकती थी, तुमने क्यों नहीं रोका? तो ये मानव स्वभाव है। हम वहां माँ बाप के प्यार को भूल जाते हैं, हम अपने मनमानी करने लगते हैं और हम गलतियां करने लग जाते हैं और परेशानियों में घिर जाते हैं। और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हमें उस अविश्वास को अपने दिलो दिमाग में नहीं लाना है। हमें हमेशा उस अविश्वास को अपने से दूर रखना है और विश्वास में परमेश्वर के बने रहना है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 8वां पद देखते हैं तो फिलिपुस के बारे में लिखा गया है। फिलिपुस जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता है, हमेशा उसके साथ रहने वाला व्यक्ति। जब प्रभु यीशु मसीह को एक बार वो कहते हैं कि तू हमें हमारे पिता को दिखा। आप स्वयं प्रभु के साथ रह रहे हैं, उसकी सामर्थ्य को आप देख रहे हैं। प्रभु परमेश्वर ने जो सामर्थ्य दिया है वह प्रभु यीशु मसीह है। अब आप उस सामर्थ्य को देखते हुए भी तब भी आप कह रहे हैं कि तो प्रभु को दिखा। तो ये मन में एक अविश्वास कि हमारे साथ जो व्यक्ति है उससे भी कोई श्रेष्ठ है
क्यों ना हम उसे देखें। मन में एक भावना आती है कि हम कुछ और देख लें, वास्तव में जो ये है वो है कि नहीं। मूसा ने भी एक बार अपनी इच्छा जाहिर की परमेश्वर से, जबकि वो आमने सामने बात करता था, उसकी सामर्थ को देखता था, परमेश्वर की आशीष उस पर थी, लेकिन तब भी वो कहता है, हे परमेश्वर, मैं तुझे देखना चाहता हूं। जब परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने उसे कई बार कह चुका था कि पर कोई मुझे नहीं देख सकता, क्योंकि जो भी देखेगा वह जिंदा नहीं रहेगा। क्योंकि मनुष्य के शरीर में वो ताकत ही नहीं है कि वो उस तेज को बर्दाश्त कर सके जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। लेकिन परमेश्वर चूंकि प्रेम करते थे मूसा से, उन्होंने कहा कि तू अपना सिर ढक लेना और मैं तुम्हारे सामने से नहीं बल्कि तुम्हारे पीछे से गुजरूंगा और तुम्हें एहसास होगा। तो ऐसा अविश्वास परमेश्वर तब भी हमसे प्रेम करता है, अविश्वास होने के बावजूद। तो हमें अपने आप को तैयार करना है कि हम विश्वास में बने रहें, अविश्वास में बिल्कुल न रहें। परमेश्वर का वचन जो कहता है वह बिल्कुल सत्य है और उस सत्य को हमें अपना के रखना है। परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य देता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को कहा कि मैं मृतकों में से जी उठूंगा, फिर से जी उठूंगा, और चेले भी इस बात को जानते थे और उन्होंने सुना भी कि प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं है, वह वहां से निकल गया। स्वर्गदूतों ने यह मैसेज उनको दे भी दिया। तभी जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें जब दर्शन दिखाई देते हैं तो वे उन्हें पहचान नहीं पाते। आप जिसके साथ इतने दिन तक रहे, इतने विश्वास के साथ रहे, अब वह विश्वास कहाँ चला गया? यह अविश्वास क्यों है? यही अविश्वास है जो हमें कष्ट की ओर ले जाता है, हमें चिंता से मुक्त नहीं होने देता। हम चिंता में पड़े रहते हैं कि अब क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास खाने को नहीं है, हमारी अनेक परेशानियां हैं, मेरी माँ बीमार है, मेरी बेटी बीमार है, मेरा पति बीमार है, पत्नी बीमार है, क्या करें? विश्वास तो करके देखिए आप, उस स्टेज में हम नहीं पहुंच पाते। आइए हम देखते हैं कि आगे हम क्या करें कि हम उस परेशानी से बाहर निकलने पाए। तीसरी बात में हम देखते हैं परमेश्वर की आशीष। परमेश्वर की आशीष हम प्राप्त करें, वह कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने मनुष्य जाति को इस सृष्टि में जो निर्माण किया तो सबसे प्रथम स्थान दिया। यानी जितनी भी पृथ्वी में जितने भी प्राणी हैं सभी में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जाति प्रथम स्थान दिया है। और हमेशा प्रभु ने मनुष्य को हमेशा प्रथम ही रखा है। हम यहाँ देखते हैं याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 18 पद में, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल। परमेश्वर की आशीष हम मनुष्य जाति पर उत्पत्ति से लेकर आज तक बनी हुई है। एक व्यक्ति ने अपनी गवाही दी, वह प्रभु को विश्वास नहीं करता था, परमेश्वर की संगति में नहीं रहता था,
लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया और प्रभु को जब वो अपना लिया और गवाही देने के लिए जब चर्च में पहुंचा तो बड़ी लंबी चौड़ी गवाही दी, बहुत ही प्रभावशाली गवाही दी। परमेश्वर ने उसके जीवन में कितना बढ़िया काम किया है, कैसे काम किया और किस तरह से उसके जीवन को बचाया। जब वो सब कुछ बोल चुका तो एक विश्वासी कन ने उससे पूछा कि आपने तो बहुत लंबी चौड़ी गवाही दी, बहुत अच्छी गवाही थी, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ परमेश्वर ने जो आपका उद्धार किया, आपको जो आशीषें दी, तो इसमें आपका रोल क्या है? आपने क्या किया? तो उन्होंने बड़ा ही बढ़िया उसका जवाब दिया कि मैंने क्या किया और परमेश्वर ने क्या किया। मैं तो परमेश्वर से बराबर भागता ही रहा और परमेश्वर जो है मेरे पीछे दौड़ता रहा, मुझे पकड़ने के लिए दौड़ता रहा और मुझे पकड़ लिया और मेरा उद्धार कर दिया। तो परमेश्वर भाई और बहनों प्यार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर किसी को छोड़ता नहीं। आप विश्वास करके तो देखिए, वह आपको दौड़ कर पकड़ लेगा, आपको गिरने नहीं देगा और आपकी हर परेशानियों में, हर कष्ट में वो आपके साथ रहेगा। और जरूरत इस बात की है कि हम अपने हृदय को परिवर्तित करें, जैसा यूहन्ना रचित सुसमाचार कहता है, यू मस्ट बी बोर्न अगेन। तुमको फिर से जन्म लेना आवश्यक है, तभी हम उस उद्धार को प्राप्त करने पाएंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। और वचन हमें कहता है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई से रिजॉइस। परमेश्वर में आनंदित रहो, मैं कहता हूँ सदा आनंदित रहो। इसी वचन के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने सुंदर वचन दिया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने आज हमें मौका दिया कि हम तेरे वचन को प्रभु लोगों के बीच में शेयर करने पाए हैं। यह सुंदर से वचन तूने आज दिया है, यह प्रभु यह वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए और हम तेरे वचन पर चलने वाले लोग होने पाए, अपने विश्वास को और भी तुझ पर दृढ़ करने वाले लोग होने पाए, तेरे उद्धार को प्राप्त करने वाले लोग होने पाए और प्रभु हम एक नए जीवन में जन्म लेने वाले लोग होने पाए प्रभु तेरे वचन के अनुसार। तो प्रभु सामर्थ्य शक्ति दे और होने दे प्रभु की इस भारतवर्ष में जितने भी लोग प्रभु तुझ पर विश्वास कर तेरी ओर ताकते हैं, तुझे पुकारते हैं प्रभु, उनके पुकारों को सुन और होने दे प्रभु कि वे तुझे ग्रहण करने वाले लोग होने पाए और उद्धार को प्राप्त करने वाले लोग होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं भारतवर्ष को हर एक कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड लोगों के लिए प्रभु तो प्रभु अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा ताकि यह वायरस का प्रकोप इस भारतवर्ष से और पूरे विश्व से प्रभु समाप्त होने पाए। और जितने भी विश्वासी गण प्रभु जिन्होंने प्रभु आज तक जो तुझे ग्रहण भी नहीं किया है लेकिन विश्वास से प्रभु तेरे नाम को पुकारते हैं, तेरी सहायता और मदद चाहते हैं प्रभु, उन्हें तू प्रभु अपने सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर उसे थाम ले प्रभु और होने दे प्रभु कि तेरे विश्वास में और भी लोग आने पाए और यह विश्वास लोग करने पाए प्रभु कि तू ही जीविता परमेश्वर है और सारी पृथ्वी का रक्षक परमेश्वर है। हम प्रभु इस भारतवर्ष को, पूरे विश्व को और तमाम विश्वासी को तेरा पूर्ण और सामर्थ्य हाथों में सौंप देते प्रार्थना कर विश्वासी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वराज में ग्रहण कीजिए, आमीन। ये मन की प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे प्रभु जी के तो सुंदर समय दिया प्रभु जी कि हम तेरी महिमा को करने पाए प्रभु जी और तेरे अद्भुत वचन को प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे पास प्रभु जी वो विश्वास की कमी है प्रभु जी जो हम प्रभु जी चेलों के समान पिता परमेश्वर तुझे जानते हैं, पहचानते हैं, तेरे वचन को पढ़ते हैं प्रभु जी और उसको हमको सुनना अच्छा भी लगता है
भाता है प्रभु जी, उसके बारे में सुनना, चर्चा करना, सब कुछ प्रभु जी बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। जब विश्वास की बात आती है प्रभु जी, तब कहीं ना कहीं प्रभु जी चूक जाते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, तेरा वचन कहता है कि धन्य है वे लोग जो बिन देखे विश्वास करते हैं प्रभु जी। हाँ, ये अद्भुत वचन प्रभु जी तूने जो जिया दिया पिता परमेश्वर, इस वचन को प्रभु जी हमारे जीवनों में घर करने पाए प्रभु जी, कि हम तेरी ओर प्रभु जी निहारने पाए, तेरी ओर दृष्टि करने पाए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हमें ये मालूम है कि छुटकारा तेरी ओर से है। जबकि प्रभु जी ये समय है कि हम काफी भयानक परिस्थिति से प्रभु जी हमारा पूरा भारत वर्ष गुजर रहा है प्रभु जी, हमारे प्रिय जन प्रभु जी गुजर रहे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, होने दे कि तू प्रभु जी अपना दया भरा, अपना अनुग्रह भरा, करुणा भरा हाथ प्रभु जी इस भारत वर्ष पर रख पिता परमेश्वर, कि जितने लोग प्रभु जी इस कोरोना से पीड़ित है प्रभु जी, और जितने लोग प्रभु जी इस सेवा के कार्य को करते हैं पिता परमेश्वर, वो जितने लोग प्रभु जी हर तरह से इसमें इन्वॉल्व है प्रभु जी, सबको प्रभु जी तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देते प्रभु जी, कि तू प्रभु जी उन्हें निरंतर निरंतर प्रभु जी अपनी दया में और अपने करुणा में ले चल पिता परमेश्वर। तो उनका आड़ और ढाल हो ले, उन्हें निरंतर प्रभु जी तो रक्षा रखवाली कर, कि जहाँ जाते हैं, जहाँ अपने कार्यों को करते प्रभु जी, उस जगह तेरी उपस्थिति होने पाए प्रभु जी। अपने घरों में जाते प्रभु जी, तेरी उपस्थिति वहाँ भी होने पाए पिता परमेश्वर। और जबकि प्रभु जी इस कोविड-19 का, जबकि प्रभु जी वैक्सीन की प्रभु जी खोज करने वाले विशेषकर उन वैज्ञानिकों को तेरे हाथों में सौंप देते प्रभु जी, कि तूने अपने बुद्धि से परिपूर्ण कर दी पिता। जिस प्रकार तूने प्रभु जी सुलेमान को बुद्धि दिया था, उसी प्रकार से प्रभु जी तू उन वैज्ञानिकों को, साइंटिस्ट को प्रभु जी उस बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि प्रभु जी उस वैक्सीन को जल्द से जल्द प्रभु जी उसको बना सके प्रभु जी, और इस देश के लिए, इस पूरे विश्व के लिए प्रभु जी कारगर साबित होने पाए। और प्रभु जी हम जीवितों की दुनिया में प्रभु जी हम जीवित रहने पर तेरे नाम की महिमा कर सके पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जितने प्रभु जी सरकार की योजनाएं हैं, सब योजनाओं को तेरे हाथों में सौंप देते प्रभु जी, सब योजनाओं पर तेरे आशीष को चाहते प्रभु जी। और विशेषकर प्रभु जी हम अपने बिहार राज्य के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, जबकि पिता यहाँ इतना सुविधा नहीं प्रभु जी, पर हर सुविधा को तू दे पिता परमेश्वर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री को प्रभु जी तो अगुवाई कर प्रभु जी, उन्हें सामर्थ्य प्रभु जी की इन सारी व्यवस्था को करने के लिए वो अपना पूरा प्रभु जी तन मन लगा सके पिता परमेश्वर। इस राज्य की चिंता करे पिता परमेश्वर, और जितने भी कमी घटी है प्रभु जी, सब कुछ को प्रभु जी तो अपने भंडार में से पूरा कर, ताकि यहाँ आने वाले समय में किसी बात की कोई कमी और घटी ना होने पाए। हाँ पिता, जितने लोग प्रभु जी हमारे प्रिय लोग प्रभु जी इस समय जो प्रभु जी हमारे साथ प्रभु जी तो इस पवित्र संगति को कर रहे प्रभु जी, और प्रभु जिन्हें नहीं भी मौका मिला प्रभु जी, तो उनके संग भी होने प्रभु जी, तो उनके भी अगुवाई कर, उनका आड़ ढाल होने प्रभु जी, उनके चारों प्रभु जी अपने दूतों का बाड़ा बांध कि वो सुरक्षित रहने पाए प्रभु जी। और जब प्रभु जी पवित्र भवन जब खुले प्रभु जी, तो हम एक साथ मिल करके नाम की महिमा को कर सके प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जब तक पिता परमेश्वर तेरे भवन नहीं खुलते प्रभु जी, तब तक प्रभु जी हम तेरे साथ इसी तरह पवित्र संगति को करने पाए पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं भी है प्रभु जी, हम तेरी ओर दृष्टि करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, तू हर एक पवित्र भवन को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंप देते, उसके हर एक इंतजाम को तेरे हाथों में सौंप देते। जितने प्रभु जी निर्देश प्रभु सरकार के द्वारा प्रभु जी हमें दिया गया है, उन सारे निर्देशकों का प्रभु जी हम पालन करने पाए, उसके अनुसार प्रभु जी अपने आप को सुरक्षित रख सके पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम सुरक्षित प्रभु जी, हमारा देश सुरक्षित होने पाए, और हमारा समाज और हमारा कलिसिया और हमारा घर भी सुरक्षित हो सके पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु जी हम विशेष कर प्रभु जी अपने बादशाह की पत्नी को, बहन संगीता को तेरे हाथों में सौंप देते प्रभु जी, जबकि पिता परमेश्वर तूने उसके जीवन में करुणा दी प्रभु जी, तूने आज के दिन तक प्रभु जी उसको जीवितों की दुनिया में संभाल के रखा। इसको तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु जी। कल के दिन तो आप ही उसकी चिंता करेगा प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, उस बहन को प्रभु जी तो जीने की चाह को जगा प्रभु जी, उसके विल पावर को मजबूती कर दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी उस शैतान से प्रभु जी, कैंसर के प्रभु जी जो शैतान है प्रभु जी, जो दुष्ट है प्रभु जी, जो उसके शरीर को प्रभु जी कष्ट दे रहा है प्रभु जी, तकलीफ दे रहा है, ताड़ना दे रहा है प्रभु जी, उससे वो प्रभु जी छुटकारा पाने पाए पिता परमेश्वर। और हमारा विश्वास है प्रभु जी कि हमारे प्रियजनों के प्रार्थनाओं का आज तक प्रभु जी हम उसका असर को देखते हैं, उसके फल को देखते हैं प्रभु जी, कि वो बहन प्रभु जी आज तब तक प्रभु सुरक्षित है पिता परमेश्वर, जबकि बादशाह प्रभु जी उनके संग प्रभु की सेवा को करते पिता परमेश्वर। तू नहीं प्रभु जी ढाढ़स दे, धीरज दे पिता परमेश्वर, कि वे तेरे वचन में और भी मजबूती होने पाए पिता परमेश्वर।
और अपनी पत्नी को प्रभु जी संभाल नहीं पाए पिता परमेश्वर। उनके दवाओं को तो आशीष दे प्रभु, जबकि प्रभु जी उसे स्लाइन चढ़ाया जा रहा है पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी लगभग 1 महीना से प्रभु जी वो कुछ भी खाना नहीं खा पा रही पिता परमेश्वर। जो कुछ खाती प्रभु जी उसको वॉमिट हो जाता है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, उस बहन पर प्रभु जी दया करना प्रभु जी। वो जो कुछ भी खाती प्रभु तेरे आशीष को चाहते हैं प्रभु जी, वो प्रभु जी उसके पेट में जाए प्रभु जी और अच्छी तरह से पच नहीं पाए प्रभु जी, और वो प्रभु जी उसके शरीर में एक नई ताकत को, नई ऊर्जा को लाने पाए प्रभु जी, और तेरी महिमा का कारण होने पाए पिता परमेश्वर। जितने भी डॉक्टर्स प्रभु जी उसकी देखभाल करें प्रभु जी, उन्हें भी प्रभु जी तो आशीष दे प्रभु जी कि वो प्रभु जी तेरे अनुसार प्रभु जी उसका इलाज को कर नहीं पाए प्रभु जी। हाँ पिता, हमारा सोचने और समझने की जहाँ सामर्थ खत्म होती, ताकत खत्म होती प्रभु जी, वहाँ तेरा कार्य शुरू होता पिता परमेश्वर। और ये हमारे विश्वास है प्रभु जी कि तो उस बहन के लिए प्रभु जी एक अच्छे और महिमा में जीवन को रखा है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, उसी को प्रभु जी हम बात जोड़े पिता परमेश्वर। तो हमारी प्रार्थना और निवेदन को सुनने पिता परमेश्वर। हर एक लोग जितने लोग प्रभु इसके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, सबको प्रभु जी तो अनुग्रह से भर दे पिता, दया से भर दे, करुणा से भर दे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, ताकि वो बहन पूरी तरह से प्रभु जी स्वस्थ हो करके प्रभु जी वो प्रभु जी तेरे लिए जीवित गवाही का कारण बनने पाए, और तेरी महिमा के लिए प्रभु जी वो अपने वालिद साहब के साथ प्रभु जी तेरी सेवा को कर सके पिता परमेश्वर। उनके दोनों बच्चों को भी तेरे हाथ में सौंप देते प्रभु जी, तो उनके जीवन को उलट दे पिता परमेश्वर, कि उसके जीव से प्रभु जी, उनके मुखों से तेरी स्तुति और तेरी महिमा होने पाए। उनके हर एक परिवार को तेरे हाथ में सौंप दे, जितनी भी सेवाएं हो रही सब पर तेरे आशीष को चाहते हैं। जो इस लाइन सड़ रहा प्रभु जी, जो भी दवा खा रही है उस पर तेरे आशीष को चाहते हैं प्रभु जी, कि सबको प्रभु जी अपने सामर्थ्य से भर दे, ताकि वो खाए और पूरी तरह से चंगे होने पाए। धन्यवाद ईश्वर, पूरे समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी कि तूने अब तक हमारे संग रहा। फिर जब तक प्रभु जी दोबारा हम नहीं मिलते प्रभु जी, तो हमारे साथ संगति कर प्रभु जी, कि हम तेरे एक गवाही का कारण ठहरने पाए। धन्यवाद ईश्वर, इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी कि तूने हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु जी हर एक बातों को जो कुछ हमने मांगा है, जो हमारी आवश्यकता है, सब कुछ को प्रभु जी तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। ये हमारा भरोसा है प्रभु जी, और इसी भरोसे के साथ हमारी इस प्रार्थना को प्रभु से के पवित्र पवित्र मीठे और मीठे और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सुना गया से स्वर्गराज में ग्रहण करते हैं। आमीन आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिल करके करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होने पाए। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा युग तेरी होने पाए। आमीन। आशीष वचन हम ग्रहण करेंगे। हमारे प्रभु श्री कृष्ण की दया, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ जब तक तू दोबारा प्रभु जी तू इस पृथ्वी पर नहीं आता है तब तक के लिए प्रभु जी, विशेष कर प्रभु जी हम बन संगीता को उसके पूरे परिवार के लिए प्रभु जी युगा नए युगित होने पाए प्रभु के नाम से। आमीन आमीन। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों को